जो अंडरवर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक माहौल था उस जमाने में। 1998 में 100 शूट आउट्स हुए थे। ऐसे वक्त में एसीपी सावंत आए और उन्होंने टर्न अराउंड किया। मिस्टर प्रदीप सावंत, IC 814 का आपने बॉम्बे कनेक्शन अनरेवल किया। जब प्लेन हाईजैक हुआ था, एक पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम मुंबई, ही स्पीकिंग टू द हाईजैकर्स इन द प्लेन। प्लेन कंधार में है, प्लेन कंधार में और है। कोऑर्डिनेटर जो मुंबई में है। उसका नंबर मिल गया था। इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे कि कुछ भी लीकेज हो गया तो दे विल हार्म दी पैसेंजर्स इन दैट प्लेन। और हमने जहाँ तक समझा था कि क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेट मिलना बंद हो गए, कोई खबरी आता नहीं था आपके पास में। ये बात कहाँ तक सही है? इमेज खराब हो गई थी। लोग कब नाराज होते हैं? जब इनजस्टिस होता है तब। मेरे 4 इन्फॉर्मर गैंग ने मार दिए। तो गिव मी अ सिग्नल, उन्होंने मार दिए। अच्छा, चोरी चोरी चुपके चुपके नेशनल केस था, और इससे पहले कभी बॉलीवुड मुंबई पुलिस की निगाहों में इस तरह से आया नहीं। सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जी इज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म जी। और इट इज फंडेड बाय छोटा शेख। छोटा शेख को इतना मस्का मारना कि उसको उसके लिए टी शर्ट खरीद लाया, भाई तुम्हारी हम ऐसी एंट्री दिखाएंगे नेक्स्ट फिल्म में। अब तक तो इन्फॉर्मर बहुत डेवलप हुए थे बॉलीवुड में। हमारे छोटा शेख का थ्रेट आया, बॉलीवुड रिलेटेड पर्सनैलिटी ने प्लीड किया उसको, भाई 5 मत ले लो, 3 में सेटल करो। वी आर शॉक कि इट वाज लाइक अ बिजनेस नेगोशिएशन। छोटा शकील का फोन मिल गया। व्हेन वी स्टार्टेड लिसनिंग टू हिज टेलीफोन, लॉट ऑफ थिंग्स केम आउट एंड वी वर आल्सो शॉक्ड। कुछ तो बताइए। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एस हुसैन जैदी आज अपने चैनल पे आपको एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से मिला रहा हूँ। सरफरोश में आपने आमिर खान को देखा होगा ACP राठौड़ के रोल में। ये अफसर इतने ज़्यादा मशहूर और कामयाब हुए अपने टेन्योर में कि इनकी टीम के लोगों ने इनको राठौड़ साहब कहना शुरू किया कोड में। जी हाँ, मैं आपको मिला रहा हूँ मिस्टर प्रदीप सावंत से, जो ACP कह के क्राइम ब्रांच में आए थे और DCP होकर प्रमोट हुए। बिटवीन 1998 टू 2003 जो अंडरवर्ल्ड का बहुत ही ख़तरनाक माहौल था उस ज़माने में। 1998 में 100 शूट आउट्स हुए थे। 100 इन हर 3 दिन में एक आदमी बम्बई की सड़कों पे मारा जा रहा था। ऐसे वक्त में ACP सावंत आए और उन्होंने टर्न अराउंड किया। हम बाकी कहानियाँ सावंत साहब से सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावंत साहब का। शुक्रिया जो आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। हम बताना चाहेंगे अपने लोगों को कि आपने कौन से बड़े बड़े केस किए हैं आपके जीवन काल में। आई नो IC 814 का आपने बॉम्बे कनेक्शन अनरेवल किया, चोरी चोरी चुपके चुपके आपका केस था। सो लेट्स स्टार्ट विथ IC 814 पहले। ओके, IC 814 का जी जब प्लेन हाईजैक हुआ था जी तो हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि एक पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम मुंबई, जी ही स्पीकिंग टू द हाईजैकर्स जी इन द प्लेन। उसका नंबर मिल गया था एंड आई वॉज पर्सनली मॉनिटरिंग दैट नंबर बिकॉज इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे कि कुछ भी लीकेज हो गया, कुछ भी हो गया तो दे विल हार्म दी पैसेंजर्स इन दैट प्लेन। जी So almost for 5 days, जी. we were observing that number and we were observing that person who is in Mumbai. अच्छा, And he ये was प्लेन कंधार में है plane कंधार में और है, कोऑर्डिनेटर जो मुंबई में है। कोऑर्डिनेटर मुंबई में है। जी And he was moving around जोगेश्वरी के आसपास के स्लम में वो रहता था। मे बी 2-3 जन भी अंदर है ऐसे हमें पता चला। हमने पूरा 24 आवर सर्वेलेंस लगाया था। One day he came, he said, I am going to मोहम्मद अली रोड। किसी को बताया उसने फोन पे, मीट मी। तो वहां से उसका फॉलो शुरू कर दिया। जी जब साउथ मुंबई में आया तो मेरा यूनिट 1 यूनिट 2 साउथ मुंबई था। यू नो, क्राइम ब्रांच में मैंने मिक्स ऑफिसर सिलेक्ट किए थे। तो मेरे पास एक मुस्लिम ऑफिसर था, वो वाज अ वेरी रिलीजियस ऑफिसर। अच्छा, नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, मस्जिद के जो प्रीस्ट है उनसे बहुत उसकी अच्छी थी। उसका इंस्पेक्टर चाहता था कि साहब ये कुछ काम नहीं करता, ये खाली यू नो इज अ रिलीजियस फेलो, क्राइम ब्रांच के काम का नहीं है। बट मुझे मालूम था वो एक दिन काम में आने वाला ही है, तो मैंने उसको ही लगाया उसके पीछे। एंड हुआ क्या, वो जो इधर का जो ऑपरेटर था वो गया मस्जिद में और 1 घंटा हुआ बाहर ही नहीं आया। एंड हमारा जो ऑफिसर है वो जो जिसका मस्जिद में जो पहचान थी ये थी, उसको सब मालूम था
किधर क्या है वो अगर नहीं होता तो ये मिस हो जाता था हमसे, एस्केप कर जाता आपसे। मिस कहाँ से, क्योंकि वो इधर से गया, एक रूम से गया, दूसरे रूम से बाहर निकला। ओके। सो वो आया वापस, चर्नी रोड आया, साउथ टीम वेयर फॉलोइंग हिम, उसके पीछे एक ऑफिसर खड़ा था, टिकट निकाला उसने, ही सेड अंधेरी। देन अगेन योर नॉलेज ऑफ दिस सिटी एंड यू नो एज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन जी, तो मुझे मालूम था एक टिकट वो नेक्स्ट स्टेशन पे भी आप उतर सकते हो। एंड अंधेरी यूनिट को मैंने बोला देयर शुड बी 2 टीम्स, वन एट अंधेरी स्टेशन, वन एट जोगेश्वरी स्टेशन। एंड एज आई थॉट, उसने यू नो बोला कुछ, किया कुछ। व्हेन द पैसेंजर्स वर रिलीज, वो वापस आ गए, देन वी डिसाइडेड टू नैप देम। पहले क्यों नहीं उठा लिया आपने उसको जब साउथ? नो, अगर पहले उठाते तो इन केस अगर होता था, उनको अगर पता चलता था कि हमारा एक आदमी इधर पकड़ा गया है, मे बी दे वुड हैव किल्ड यू नो पैसेंजर, इसको भी छोड़ दो। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसने उनको मदद की थी इंडियन पासपोर्ट, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, बिकॉज ऑल ऑफ देम वेर, दो दे वर पाकिस्तानीज, दे वर कैरिंग इंडियन पासपोर्ट, अच्छा, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कुछ हो गया, अगर पकड़े गए तो बोलने का इंडियन लोगों ने हाईजैक किया है, दैट वाज अ प्लान ऑफ ISI। जी जी। तो देन आई पुट वन ऑफ माई बेस्ट टीम, देन दे एंटर्ड, बहुत सारा यू नो लॉट ऑफ आर्म्स, एम्यूनेशन, बॉम्ब्स, यू नो रॉकेट लॉन्चर्स मिले, उनको उठाया, वहां से गए मलाड में सेकंड, और 3 पाकिस्तानी थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भाग गए। मे बी उनका कुछ सिग्नलिंग रहेगा कि यहाँ पे कुछ कॉल नहीं आया 15 मिनट के बाद में, तो भाग जाने का, समथिंग लाइक दैट। एंड देन you see their interrogation, they revealed that ki after hijacking they wanted to you know attack Matoshri, Dasera में लावा, you know lot of sensational thing, क्योंकि रॉकेट शिवाजी पार्क में खड़ा रह के रॉकेट लॉन्चर से वो रॉकेट लॉन्च करने वाले थे, अच्छा, मिस्टर ठाकरे को उड़ाने के लिए। अच्छा, बट फॉर्चुनेटली इट वाज अवॉइडेड जी, बिकॉज अगर ऐसा होता तो नेचुरल तो कम्युनल राइट शुरू हो जाती थी। लिसनिंग वाला भी मुझे रिपोर्ट कर रहा था, मैं लिसनिंग रूम में था, और जो फील्ड ऑफिसर थे उनको भी इंस्ट्रक्शन देना था जी। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन व्हाट आई हैव पर्सनली सुपरवाइज्ड जी। तो ये आपने यानी हाईजैकर्स का जो बॉम्बे लिंक था वो आपने स्मैश कर दिया बिकॉज ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स। तो कमिंग टू योर सेकंड केस, चोरी चोरी चुपके चुपके, ये तो बड़ा सेंसेशनल केस था, और इससे पहले कभी बॉलीवुड, मुंबई पुलिस की निगाहों में इस तरह से आया नहीं। क्या केस था वो, कैसे ओपन हुआ, क्या किया आपने? इंफॉर्मेशन ऐसी थी जी कि बॉलीवुड में एक पर्टिकुलर सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जी इज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म जी, और इट इज फंडेड बाय छोटा शिकल, नाजिम रिजवी जी। और वो बहुत इधर उधर लोगों को डराता है, धमकाता है। ये जो बॉलीवुड में हमारे इन्फॉर्मर थे तभी भी, यू नो दिस केस इज 2001, तब तक तो इन्फॉर्मर बहुत डेवलप हुए थे बॉलीवुड में हमारे जी। बॉलीवुड में इन्फॉर्मर डेवलप हुए थे? यस। अच्छा, बिकॉज उन्होंने किए थे उनके इन्फॉर्मर, तो काउंटर हमने भी किए थे हमारे जी। तो कौन थे स्टार्स थे कि प्रोडक्शन टीम के थे, कौन लोग थे? बस 10% ऑफ द बॉलीवुड यू नो टॉप जी प्रोड्यूसर, टॉप डायरेक्टर, टॉप हीरोज, टॉप हीरोइंस एंड स्पॉट बॉय। 10% were on our side, and 90% were on their underworld side. Then it was decided to take the telephone of Mr. Rizvi on observation. उसका फोन हो गया, तो then छोटा शकील का फोन मिल गया। उसके फोन को ऑब्जर्व करते शकील का फोन भी मिल गया, तो शकील का फोन भी ऑब्जर्वेशन पे ले लिया। Then we were listening, and when we started listening to his telephone, lot of interesting things came out, जी, and we were also shocked। जैसे कैसी, कौन सी इंटरेस्टिंग, जो कुछ तो बताइए। इंटरेस्टिंग बात तो यू नो छोटा शकील, यू नो एक्टर, नाउ आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, दैट्स ओके जी। छोटा शकील वांटेड, यू नो few of them were very succumb, you know, नाजिम रिजवी जाता था, भाई से बात करो, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करके जो बोलता था वो करते थे। कोई ऐसे थे उसको अवॉइड करते थे। अच्छा। तो छोटा शकील बोलता था उसके गाड़ी में आगे पीछे थोड़ी गोली मारो। अच्छा। तो साला लाइन पे आ जाएगा। अच्छा। तो वो भी हमने अवॉइड कर दिया, उसको इनडायरेक्टली बोल दिया व्हाट प्रिकॉशन ही शुड टेक, एंड
हाउ ही शुड स्टार को अलर्ट कर दिया। स्टार्ट को अलर्ट कर दिया, उसको बताया अभी एकदम भी तुम ये मत करो, बिकॉज ही विल, उसको भी समझेगा कि फोन ऑब्जर्वेशन पे है शायद, जी जी थोड़ा सा थोड़ा बाहर गया, ये है वो है, अवॉइड कर दिया उसने। एंड देन पीपल छोटा शील का थ्रेट आया, किसी बॉलीवुड रिलेटेड पर्सनैलिटी ने प्लीड किया उसको, भाई वी आर शॉक्ड कि इट वाज लाइक अ बिजनेस निगोशिएशन, भाई 5 मत ले लो, 3 में सेटल करो। अच्छा। बोलता है नहीं ऐसा नहीं जमेगा, कम से कम इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो दे से ठीक है, इतना कैश तो है नहीं, देखो घर के गहने हमने लाए हैं। ही स्टार्टेड लाफिंग, साला गहने लेके मैं क्या करूँ एक स्टोर। बट they negotiated with him and they 5 करोड़ से 3 करोड़ में negotiate हो गया जी। एक्सटॉर्शन मनी। एक्स्ट्रा नहीं, किसके साथ? फिल्म स्टार के साथ नहीं, एक सम बॉलीवुड का रिलेटेड पर्सन के साथ। अच्छा। then you see then there is one very interesting conversation between a star, a director and this thing कि they were छोटा शील को इतना मस्का मारना कि उसको उसके लिए टी शर्ट खरीद लाया, भाई तुम्हारे लिए, भाई तुम्हारी हम ऐसी एंट्री दिखाएंगे नेक्स्ट फिल्म में, ये करेंगे वो करेंगे। एंड देन वी अलाउड दैट मूवी टू कंप्लीटेड। मतलब ये फिल्म स्टार लोग जो है छोटे शकील को मस्का लगा रहे थे, मस्का लगा रहे हम तुम्हारी टी शर्ट लेके आए, टी शर्ट ये कलर की टी शर्ट लाई, नहीं लाई है मैंने। अच्छा, लाई तुम्हारी साइज क्या है, भाभी की क्या है, ऑल दिस जी। एंड नेक्स्ट फिल्म में हम तुम्हारी एंट्री हम ऐसे दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर से तुम उतर गए हो और तुमने ऐसा किया, क्या तुमने वो शूट आउट किया है बैंकॉक का। तो आपने कभी उसको फिल्म स्टार को बुला के डांटा नहीं आपने, ये सब क्या बकवास? नो बट वी वर ऑब्जर्विंग कि एग्जैक्टली क्या ये चल रहा है, बिकॉज एंड वी वर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस कि कोई किसी की जान नहीं जाए। एंड वी वर वेटिंग फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी जब फिल्म कंप्लीट, क्योंकि मौका में पिक्यूनरी एडवांटेज, एक बार बता देंगे पेक्यूनरी एडवांटेज यानी कोई माल का फायदा, हाँ, पैसे का फायदा होना चाहिए, पैसे का फायदा होना चाहिए। लोग पेक्यूनरी एडवांटेज बोल तो समझेंगे नहीं, समझेंगे लीगल टर्म, पैसा ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी जी। एंड इफ इट इज, अगर पैसा गैंगस्टर के पास में गया जी पैसा, तो देन इट बिकम्स अ डेफिनेट एडवांटेज टू ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, मीन्स अ गैंग जी। गैंग को पैसा आपने दिया तो आपको कन्विक्शन हो जाएगा जी। सो वी वर वेटिंग कि ये फिल्म प्रोड्यूस हो जाए जी, उसके बाद में हम करेंगे। अगर बीच में होता तो केस पक्की नहीं बनती थी और कोई ऐसे किसी की जान को खतरा नहीं हुआ था। एंड ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने दी, साल भर लगा हुआ फिल्म, साल भर लगा जी। बिकॉज छोटा शकील को ये मालूम था, उधर इक्वेशन ऐसा था, अगर एट दैट टाइम 10 करोड़ आप डालते हो, एक साल में अगर फिल्म प्रोड्यूस होती है तो 10 के 40 हो जाते हैं। फिल्म चलती है उसके 10 करोड़, म्यूजिक राइट, ओवरसीज राइट, सैटेलाइट राइट्स। तो इसेंस क्या था कि तुम्हारी फिल्म कोई भी होने, एक्टर ए, एक्टर बी, एक्ट्रेस ए, एक्टर ये लेके एक फेमस डायरेक्टर लेने का उसको भी धमकी दे दी थी उन्होंने कि हमारे बाकी सब छोड़ दो, ये फिल्म का डायरेक्शन करो। अच्छा। एंड दे एग्रीड बिकॉज ऑफ फियर, थ्रेट्स, बिकॉज ऑफ थ्रेट। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सारी है और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इट इज पार्ट ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट। उसका हमने वर्बैटिम किया है कि छोटा शील क्या बोलता है, एक्टर क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इट इज स्टिल अवेलेबल। ओके। एंड इफ अगर पढ़ेंगे कोई तो इट इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। तो नादिर रज़ी का फिर आपने क्या अरेस्ट किया? उसको अरेस्ट हुआ, उसको कन्विक्शन हो गया उसको वो केस में। बट उससे क्या हो गया, इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन। इससे क्या हो गया कि सब ओपन हो गया कि क्या होता है। एंड आई होप, ऐसा मुझे लगता है, उसके बाद में तो बॉलीवुड का और उनका नेक्सस बंद हो गया जी, क्योंकि सबको स्टेटमेंट देने को आना पड़ा क्राइम ब्रांच में जी, और हमने सबको विटनेस बना, सारे फिल्म स्टार्स को बुलाया आपने? हाँ, जो थे उसमें फिल्म स्टार कंसर्न सबको बुलाया था, सबका स्टेटमेंट हो गया। दे हैव टू, वो कोर्ट में जाके उनको बोलना पड़ा जी कि क्या था, ये था, व्हाटएवर दे। आज कोर्ट में भी आए, उन्होंने गवाही थी। और ये सब डॉक्यूमेंटेशन होने से हमें उम्मीद ऐसी थी कि अभी तो बंद करेंगे बात करना और उनके इशारों पे नाचना जी। तो मुझे ऐसा, मेरी तो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में तो अभी तो करते हो कि बहुत डिस्क्रीटली। अब तो वैसे तो है नहीं कोई जी बॉलीवुड को नचाने वाला जी, लेकिन वो उसके बाद में उसके बाद भी करते रहते, उसके बाद भी टच में थे लोग से?
नहीं थे, बंद हो गया था ऑलमोस्ट। बंद हो गया लेकिन- या वो जाते हो, कहाँ जाते हो गया, अलग कंट्री में जाते हो गए, वहां से करते हो गए, बट यहाँ तो थ्रेड तो बंद हो गई जी कि ये करो, वो करो, ये पिक्चर छोड़ दो, वो पिक्चर में अब काम करो, ये तो सब बंद हो गया। जी। बॉलीवुड तो तो उसके बाद से शकील का फोन आपने ऑब्जर्वेशन में रखा, हाँ। हमेशा से आप उसको आप लोग सुनते रहे क्या क्या बोल रहा था वो, तो उसके क्या क्या केस आपने इसके बाद ओपन की इसकी वजह से? नहीं, शकील का ऐसा था, वो एक ऑपरेशन के लिए एक फोन यूज करता था, अच्छा, और वो ऑपरेशन हो गया तो फोन बंद कर रहे, फोन बंद कर देता था। तो फिर आपको दूसरा नंबर कैसे मिलता था फिर आपको? इंफॉर्मेशन एंड जी। एनालिसिस, जी दो चीज होती है टेलीफोन ये करने की, वो टेलीफोन का एनालिसिस करो या सामने से ग्राउंड से इंफॉर्मेशन आती है। बट हमने जहाँ तक समझा था कि क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो गया था, आपका खबरी नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर हो गया था। कम्युनल राइट्स में जो मोमी पुलिस ने उन पे अत्याचार किए थे कुछ मुस्लिम लोगों पे, तो उसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो गई थी और कोई खबरी आता नहीं था आपके पास में। ये बात कहाँ तक सही है? टू सर्टेन एक्सटेंट सही है। उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन मिलना क्यों बंद हो गया, क्योंकि इमेज खराब हो गई थी जी एंड मे बी लोग नाराज हो गए थे, क्योंकि कोई इनजस्टिस, लोग कब नाराज होते हैं? जी। जब इनजस्टिस होता है तब। जी तो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं गया क्राइम ब्रांच में, जी। मेरे भी थे इन्फॉर्मर, बहुत बड़े भी इन्फॉर्मर थे जी तभी, जी जो गैंगस्टर के दुश्मन थे। इसमें से मेरे तो, मैं मार्च में गया क्राइम ब्रांच में, जब वो इन्फॉर्मर एज ए एसीपी क्राइम ब्रांच मेरे टच में आए, इन्फॉर्मेशन तो काउंटर होती है, उनको भी मिल गया। मेरे 4 इन्फॉर्मर गैंग ने मार दिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, 4 महीने में 4, दिस इज द रिकॉर्ड। क्राइम ब्रांच जाते ही आपके 4 इन्फॉर्मेशन मार दी? 4 इन्फॉर्मर मेरे मार दिए, क्योंकि मैं भी, उनको भी लगा होगा कि नया एसीपी आया है, मैं अभी, वो भी दे आर ऑल्सो लाउड माउथ, यू नो। कभी कभी इन्फॉर्मर भी, ये जो इन्फॉर्मर होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अच्छा, तो गिव मी अ सिग्नल, उन्होंने मार दिए। अच्छा, सो बट व्हाट आई थॉट एंड दिस थिंग, कि हमें भी गुडविल पैदा करना चाहिए। जी सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मेरे मिलिंद वैद्य की केस थी, फर्स्ट एमसीओसी केस है मुंबई की। मुंबई के जो एक्स मेयर थे शिवसेना के, उसके ऊपर शकील के लोगों ने गोलियां चलाई थी AK-56 से, 3 लोग मर गए थे बॉम्बे सिटी में। अच्छा, माहिम में जो इंसिडेंट हुआ, माहिम में, और 7 लोग इंजर्ड हुए थे, 3 लोग मर गए थे ऑन द स्पॉट। AK-56 चलाई थी। ये बॉम्बे ऐसा पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक्स मेयर के ऑफिस पे, एक्स मेयर को, हाँ। ये पहला इंसिडेंट। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, वो बड़ी, उसके पहले भी रामदास नायक बीजेपी, उसको भी फिरोज कोकली ने चलाई थी, बट उसके बाद में तो ये चलाई है। जी। तो मैं आईओ था इन्वेस्टिगेटिंग, दोनों छोटे केस हैं, वो भी दोनों, रामदास नायक भी और मिलिंद वैद्य भी। जी। तो आई वॉज फोर्स टू टेक अप दिस केस जी एज ACP, बिकॉज मैंडेटरी होता है, वो नया एक्ट है मौका, जी, कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी ऑफ द रैंक ऑफ ACP। बाकी कोई ACP लेने के लिए तैयार नहीं थे, मौका की बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होता है। सो वी हैव अरेस्टेड, उसमें से एक अजीज करके शूटर था, और बाकी भी 4-5 जो लड़के थे उसमें, जो ड्राइवर था, बाजू में बैठा था, ये था जिसने गन सप्लाई की, सब हमारी कस्टडी में थे। मौका में एक प्रोविजन है कि अगर एक्यूज ने कन्फेशन दिया जी, पुलिस ऑफिसर के सामने, जी, तो वो उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, और उसके एसोसिएट के भी अगेंस्ट यूज हो सकता है, उनको कन्विक्शन हो सकती है। जी, बट लेकिन उसके लिए कन्फेशन देना जरूरी है, और वॉलंटरी जी। और वो बाद में कोर्ट में भी वो बोलना चाहिए कि मैंने वॉलंटरी कन्फेशन दिया है। खाली पुलिस ऑफिसर के सामने वो देते हैं, बाद में बोलते हैं मैंने तो रिट्रैक्ट कर देते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसे मैं क्या करूं। देन मुझे मैसेज आया कि जो मेन एक्यूज शूटर है, उसके फादर मेरे को मिलना चाहते हैं। जी। आप लोग जैसे आमतौर से रिलेटिव्स को मार पीट के कन्फेशन निकाल लेते हैं आप लोग ना, तो आपने अजीज के रिलेटिव्स को मारा नहीं आपने? नहीं, मारा नहीं। तो उसके फादर आए, एज एल्डरली पर्सन जी, तो उसको मैंने बोला क्यों, क्या है? बोले नहीं, बेटा मेरा है, उसको अरेस्ट किया है, मैं मिलने को आया हूँ, बहुत 2-3 साल हो गए, मेरे को मिला ही नहीं है सर, ये तो माल पहले से ही ऐसा ही रिबेलियस था। तो एंड यू नो, एज अ बॉय फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि घर में क्या होता है, बच्चे होते हैं, वो कुछ क्या करते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता है ये सिटी में। सो आई कैन यू नो गिव सिंपैथी टू दैट फादर, क्या है कि ये तो सबके साथ होता है, कुछ नया नहीं है आपके साथ में। जी।
तो देन ही सेड सर क्या हुआ है मेरा प्रॉब्लम कि मेरा छोटा लड़का जो है उसको दुबई में अच्छी जॉब आई है, उसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और सीनियर पीआई बोलता है पुलिस स्टेशन का तुम्हारा घर का एक लड़का तो अरेस्ट है, पाकिस्तान जाके आया, ट्रेनिंग करके AK-56 चलाई है। वो पाकिस्तान जाके आया था? हाँ, अजीजुद्दीन पाकिस्तान ट्रेन होके आया था वहाँ AK-56 चला के। अच्छा। तो उसने बोला कि सीनियर पीआई बोलता है कि बाप को पता भी नहीं कि वो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग करके नहीं, उसको ही वो 2-3 साल पहले घर से भाग गया था, उसके बाद में पता ही नहीं है उनको। अच्छा। तो उसने बोला सीनियर पीआई हम उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, बट वो हमें देता नहीं है, मेरे बच्चे की जॉब चली जाएगी जी। सो मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, मैंने सीनियर पीआई को फ़ोन किया और दैट टाइम तो क्राइम ब्रांच पे 2 ही ACP रहते थे, मैं एक ACP था एंड आई वाज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस। मैंने बोला इन अ कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस केस मैं तुमको बोलता हूँ ये बड़े भाई का और छोटे भाई का कोई संबंध नहीं है और यू इशू पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू द ये छोटे भाई को तुम करो एज अ ACP, एज अ क्राइम ब्रांच ACP एंड एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस आई एम टेलिंग यू। उसको मिल गया एंड ही वेंट टू दुबई जी। ये तो ऑलरेडी बड़ी एहसान कर दिया आपने इस फैमिली के ऊपर। तो बिकॉज हाँ, क्योंकि वो वैसा ही बोला सब आजू बाजू वाले बात, क्योंकि तब क्या हुआ जब अरेस्ट हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सबको मालूम था ये ऐसा है और हमने वो बता दिया था सबको, AK-56 चला, ये पाकिस्तान ट्रेंड है, ये है, तो हमसे कोई बात भी नहीं करता है। यू नो फैमिली वाज ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हुई थी उनको बहुत जी। अच्छा, बेटा चला जाता तो अच्छा, इसने मुझे बोला कि अगर ये दुबई चला जाता है तो मे बी वो एक की जिंदगी सुधर जाएगी। और तो देन अजीज दिन रियलाइज, मे बी उसने रियलाइज किया होगा जी कि ऐसे कोई ये नहीं करते हैं, की जगह एहसान किया और दैट इज कॉल्ड अ गुडविल जी। अजीजुद्दीन ने मुझे पूरी कहानी विथ डिटेल बताई जी। ही हैज टेकन रोल, उसने एक्सप्लेन किया किसका किसका क्या क्या रोल था। छोटा शकील का ये नंबर से मैं बात करता था, ये मेरे नंबर से वो नंबर, वो कनेक्ट हो गया, नंबर कनेक्ट हो गया छोटा शकील का, पाकिस्तान का नंबर, जहाँ के AK-56 मिली थी वो किसने लाके दी, किसको लाके दी, किधर छुपाई थी, और मैंने उसने बोला कि साहब मैंने छुपाई है, मैं तुमको दे देता हूँ। सो यस, वो भी रिकवर हो गई जी, कन्फेशन भी हो गया। और मैंने उसको बोला तुम क्या अभी मुझे सब बता रहे हो, ऐसे ऐसे कन्फेशन दोगे DCP साहब के पास? तो बोला हाँ साहब दूंगा, क्यों नहीं। दे दिया। मैंने बोला कोर्ट में तुम फिर जाओगे? हाँ। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको वर्ड दिया है। और ही हैज स्टिक टू हिज कन्फेशन इवन इन द कोर्ट। मेरा जब क्रॉस एग्जामिनेशन चालू थी एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो भी मैंने पूछा कि सर इसने, मैंने जज को बोला कि सर इसने ये ऑटो में बटन ये करके फायर किया है एक लाइन में, बिकॉज ही इज आईसाइट ट्रेन जी। तो जज ने उसके पास में देखा, बोले हाँ साहब गया था पाकिस्तान, ट्रेन होके आया, ओपन कोर्ट में ही है, ओपन कोर्ट में। तो इट वाज द लास्ट दिस थिंग ऑफ माय केस, उसको कन्विक्शन हो गया। देन अगर यही आप बात कर रहे हो, सो यू हैव टू यू नो क्रिएट अ गुडविल। तो इन्हें हमने कम्युनिटी को दोस्त बनाना शुरू किया, दोस्त बनाना शुरू किया आपने। लाइक दूसरा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमारे कस्टडी में था जी, साकिब नाचन। हाँ, साकिब नाचन जी हैं, वो भी ब्लास्ट के केस में हमारे कस्टडी में था जी। उसने 2 AK-56 पड़घा में छुपाई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जी। हम उसको अरेस्ट करने के लिए भेजा, तो हमारी एक बड़ी, वो जो कनिष्का बॉम्बिंग में भी था, बहुत से केस, हाँ वो पहले 10 साल पहले कनिष्का बॉम्बिंग में था, 10 साल की सजा काट के आया था जी, और वापस ब्लास्ट में था। अच्छा, तो वेरी हार्डकोर टेररिज्म। हमने उसको अरेस्ट करने को पड़घा में भेजा था, तो हमारी टीम को उन्होंने बहुत रिटेलिएट करके विड्रॉ होना पड़ा। आपके ऑफिसर्स को शायद मारपीट करी भी है? हाँ, थोड़ी सी मारपीट नहीं की, थोड़ा सा रेस किया जी, एंड देन ही सरेंडर्ड जी, कि उसको डर लगा बाद में शायद ये होता, तो ही सरेंडर, ही वाज इन आवर कस्टडी। सो आवर टीम वाज वेरी बहुत ट्राई कर रही थी उसके वो कन्फेशन दे, हमें बताए कहाँ पे AK-56 है, कुछ बता नहीं रहा था वो। तो पड़घा से क्राइम ब्रांच ने अपनी कस्टडी में कैसे लिया उसको, मतलब थाने पुलिस में क्यों नहीं गया? नो, द ब्लास्ट जो हुए थे बॉम्बे में हुए थे ना, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास में थी, क्राइम ब्रांच के डिटेक्शन क्राइम। मुलुंड में हुए थे ब्लास्ट, मुलुंड, घटकोपर, हाँ, अच्छा, विले पार्ले जी,
6 ब्लास्ट हुए थे तब। जी जी। तो उसमें से मुलुंड केस में वो है ऐसे हमारा ये था, Okay. आरोप था उसके ऊपर, जी। तो उसमें उसको कस्टडी ले ली थी हमने। जी। तो कुछ कन्फेस नहीं कर रहा था वो। 15 दिन हो गए, पोटा था इसलिए कस्टडी ज़्यादा थी, बट यू नो वी वर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि जी। और वो क्या, वो तो 15 से टूट नहीं रहा था वो। टूट नहीं रहा था, और वो तो 10 साल की सजा काट के आया था, उसको हाँ। तो सब ट्रिक्स मालूम थे, एकदम हार्डकोर है जी। हार्डकोर। जी। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करें, एक लास्ट ट्राई तो करते हैं। सो आई कॉल्ड हिम इन माय ऑफिस। जी। आई स्टार्टेड टू नो हिज मेंटालिटी, बैकग्राउंड। तो बोला सर मेरे फादर बहुत ये थे, हम तो चीफ सेक्रेटरी के पास में बिरयानी लेके जाते थे पड़गा में, हमारी टीक की बहुत बड़ी ये है, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। होते होते तो थोड़ा सा कांस्टेबल बाजू में खड़ा था पकड़ के, तो थोड़ा सा बोला साहब क्यों पकड़ने को बोलते हैं? तो मैंने बोला जाने दो, छोड़ो यार, तुम बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, और मुझे आदत थी, मेरे रूम में टीवी लगाया था और एक क्रिकेट की मैच चल रही थी एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज। जी। बात कर, मैं थोड़ा सा मैच भी देख रहा था, इससे भी बहुत शांति से इंट्रोवेट कर रहा था। तो कुछ एक अपना एक बहुत लीडिंग प्लेयर ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप का बॉल को अटेम्प्ट किया और मिस्टेक की। तो मैंने बोला क्या यार ये, तो हाँ साहब वो हमेशा ऐसा ही करता है। एंड देन वी स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन ऑन क्रिकेट, एंड फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट हम इंडियन टीम की क्या है, ये है, वो है, इंटरव्यूशन छोड़ के हम क्रिकेट, बिकॉज आई वाज आल्सो गुड क्रिकेट प्लेयर, ओके। ही वाज आल्सो गुड क्रिकेट प्लेयर। अच्छा। ही टोल्ड मी दैट आई एम पुलिस उसके बाद में डिस्कसिंग क्रिकेट सब होने के बाद में और लोगों को लग रहा होगा बाहर के अंदर तुड़ाई कर रहे हो उसकी। हाँ। तो उसके बाद में उसने मुझे पूछा सर क्या चाहिए आपको? मैंने बोला 2 AK-56 चाहिए, तुमने छुपाया है, वो दूसरे ने हमको बताया वो है, वो तुमने ही छुपा के रखी है। तो बोले सब मेरे को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मैं भी एक बड़ा टेररिस्ट हूँ, बड़ा टेररिस्ट, मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, यस। तो बोला साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, यू अलाउ मी टू स्पीक टू माई वाइफ फॉर 5 minutes इन माई हाउस। मैं दे दूंगा तुम्हें AK-56। मतलब कैमरा से पड़का जाएगा, पड़का जाएगा अपनी बीवी से 5 मिनट बात करने 5 के लिए। मिनट बात करने के लिए। और आपने मान लिया? और मैंने मान लिया। सावंत साहब व्हाट आर यू सेइंग? मैंने मान लिया। यू नो व्हेन आई स्पोक टू हिम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर ऑन द क्रिकेट एंड नॉर्मल, ये मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं बट टेररिस्ट की एक ऐसी अनयूजुअल रिक्वेस्ट को आप एज ए आयो कैसे मान सकते हैं? मतलब तो वही होता है ना, वो तो थोड़ा सा योर बैकग्राउंड, योर इंट्यूशंस प्ले। अच्छा। मैंने मान लिया। देन आई कॉल द IO ACP। मैंने बोला इसको लेके जाओ रात को पड़गा, और अलाउ हिम टू स्पीक टू योर वाइफ फॉर 5 minutes। बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप? It was surprising, of course, for everyone it is. तो बोले नहीं वो जाएगा, तुम्हें AK-56 दे देगा, लेके आना। बोले नहीं नहीं सर ऐसे बहुत रिस्क है, ये है वो है। मैंने बोला इज माई ऑर्डर, गो। तो मैंने बोला क्यों ऐसे क्यों? तो बोला ऐसा है सर, मैं खाली वाइफ को बताना चाहता हूँ कि मेरे को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है केस में, और फॉल्सली किया है इसलिए सावंत साहब ने मुझे घर में भेजा है। तुमको फोन पे बता सकता था तो? हाँ फोन पे दैट टाइम वो फोन पे उसको, दैट वाज हिज विश के और हिज वे टू कन्विंस हिज वाइफ अच्छा दैट आई एम नॉट टेररिस्ट। ओके। फॉर मी मुझे AK-56 चाहिए थी, जो 2 AK फॉर मी। उसे छुपा के वॉट एवर ही, वो जो वाइफ को बताता है उसको क्या फर्क पड़ता है केस को, जो कोर्ट में होगा वही रिलेवेंट है। राइट। और आई सेड आवर कॉन्स्टेबल्स विल स्टैंड इन, तुम्हें देखेंगे जी, सुनेंगे नहीं बट लेकिन देखेंगे जी। और मैं सराउंड किया हूं, भागने की कोशिश की तो गोली चलेगी, एंड दैट इज माई ऑर्डर। देखो तुम्हारे सामने में ऑर्डर है मेरी। मैंने बोला उसको अगर भागने की कोशिश की तो उधर फायरिंग करो। बोला नहीं साहब मैं क्यों, मुझे मालूम है क्या करूंगा। हाउ ओल्ड वाज ही? ही वाज 50 years होगा। अच्छा। फिर भागा नहीं वो वहां से? खाली वाइफ से 5 मिनट बात की? वो गया, रात को गया, वाइफ से बात हो गई। मेरा ACP से सर वापस आप एक बार सोचो, यू नो। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। एंड देन ही वो दे दिया AK-56, 2 AK वो मिल दे दिए। तो माई पॉइंट इज यू नो यू शुड ऑल्सो सेंड अ क्या बोल सिग्नल अच्छे कि यू आर फेयर, यू आर न्यूट्रल, यू आर जुडिशियस। जी। ये हमने कल्टीवेट किया जी।
उसका फायदा मुझे क्राइम ब्रांच में बहुत हुआ, बाद में एटीएस में भी बहुत हुआ अच्छा। मेरे लेटर ऑन पोस्टिंग में। अच्छा। और हाइट ऑफ इट इज दैट कि इतना बाद में हुआ था कि वी हैव सेंड सिग्नल्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। एट द एंड ऑफ माय टेन्योर 2003 में फ्यू मुस्लिम लेडीज मेरे पास आई थी विद 5 गुड वेपन्स ऑफ गैंग। मुस्लिम लेडीज और बोली सर ये हमारे घर में रखा है जी, हमारा एक लड़का तो इनकाउंटर में मारा गया है, हमें हमारी बाकी की जो जनरेशन है उसको खराब नहीं करनी है, ये खराब चीज़ है, ये हमें नहीं चाहिए, आप ले, हमें नहीं मालूम इसका क्या करना है। हमने क्राइम ब्रांच का नाम सुना क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाएंगे हमको ही अंदर डालेंगे। अच्छा। एंड हाइट इज वी वर लिसनिंग टू छोटा शकील जी, इन द लिसनिंग रूम। द ऑफिसर केम, सर बोलते हैं आपके ऑफिस में कोई गया है? छोटा शकील बोलता है तुरंत बाहर आ जाओ, मैं पैसा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो जब वो आपके ऑफिस में वो महिलाएं उपस्थित थी तब शकील वाज टॉकिंग टू देयर हस्बैंड और कोई किसी से, अच्छा, कि वो बोलो कि वेपन सरेंडर ना कर, सरेंडर मत करो, 5 लाख रुपए देता हूँ, वेपन वापस दे दो। माय पॉइंट इज कितने वेपन थे? 5 वेपन थे। 5 वेपन थे। क्या वेपन थे वो? अरे पिस्टल थे, स्टारमेक। अच्छा, ओके। वो जो पाकिस्तान में मेक इन पाकिस्तान छोटा शकील गैंग यूज करती थी जी। मेरा कहना ये है दिस इज हाउ, अगर बिल्ड किया जी गुडविल तो रिटर्न हो जाता। और लोग पीपल आर ऑब्जर्विंग यू जी, तुम एग्जैक्टली क्या करते हो। इफ यू आर जुडिशियस, तुम राइट साइड पे हो, तो मुझे कोई कभी किसी ने एक्यूज नहीं किया कि तुम ये करते हो, ये गैंग से हो, वो गैंग से हो, ऐसा हो वैसा हो। यू हैव टू बी न्यूट्रल। बट बेसिकली यू आर सो मच अगेंस्ट दाऊद गैंग एंड छोटा शकील गैंग एज मच नॉट एज छोटा राजन नारायणपुरी, ऐसा कहा तो ऐसा दैट इज परसेप्शन क्यों होता है ऐसे जी? क्योंकि कभी कभी शूट आउट जब होते हैं, रिएक्शन होती है पुलिस की जी, तो ऐसे लोगों को लगता है। बट इफ यू सी आवर रिकॉर्ड्स, जी, जितने छोटा शकील के एनकाउंटर में मर गए हैं उससे ज्यादा राजन के मर गए हैं। अच्छा, यू कैन गो एंड वेरीफाई दिस, बिकॉज ये कभी सवाल उठाया गया था बाय आवर सीनियर ऑफिसर। अच्छा, कि क्राइम ब्रांच इज साइडिंग वन गैंग एंड दिस थिंग। सो मैंने उनको स्टैटिस्टिक दिखाया, सर मैं अभी इधर बैठा हूँ जी, कॉल द कंप्यूटर सेल जी, डाउनस्टेयर, उसको बोलना गए 3 साल का एनकाउंटर्स एंड शूट आउट उसका रिकॉर्ड लेके आओ जी। सो रिकॉर्ड लेके आया एंड अरेस्टेड एंड शॉट डेड गैंगस्टर फ्रॉम दिस गैंग। हमारे पास स्टैटिस्टिक तैयार था। तो मैंने बोला मैं इधर ही बैठता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ जी। उसने लाया। तो इट वाज लाइक दैट, जितने छोटा शकील के एनकाउंटर हुए हैं लोग उससे ज्यादा राजन के हुए हैं। जितने राजन के अरेस्ट हुए वो ज्यादा है शकील गैंग से। एंड फ्रॉम से आई डोंट वांट टू से कम्युनिटी, वो भी मिसकंसेप्शन है जी। इफ यू सी द कम्युनिटी वाइज दिस थिंग आल्सो, इट इज नॉट लाइक दैट व्हाट पीपल आर इमेजिनिंग। मतलब आपने कम्युनिटी देखकर नहीं मारा है? नहीं मारा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस और टू द, अगर गैंग ए शूट आउट करती है जी, और हमने क्या किया था, अगर तुम एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। ओके। सो एक शूट आउट किया तो उसके 2 लोग मरते थे। अच्छा। सो जिसने जितने शूट आउट किए हैं उतने लोग मर गए उसके डबल। टोटल कितने एनकाउंटर्स किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया। आई वाज द सुपरवाइजरी ऑफिसर एंड ऑलमोस्ट दैट टाइम अराउंड 300 के आसपास 5 साल में। तो एटलीस्ट एनकाउंटर्स के लोग जो है आपके अंडरवर्ल्ड को काफी कंट्रोल हो गया, मतलब मौका और एनकाउंटर्स ये 2 चीजों से आपने अंडरवर्ल्ड को काफी कंट्रोल कर लिया। इज दैट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। मौका है, ये है, डिटेंशंस है एंड सीजर ऑफ वेपन्स जी। इतने वेपन सीज किए हमने, इतने वेपन, क्योंकि वेपन मिलना बंद हो गया। दिन इम्पोर्टेड वेपन बनना मिल गया, कंट्री मेड पे आ गए ये गैंगस्टर। अच्छा, कितने सीज कर लिया आपने? कुछ ऑलमोस्ट 1000 ऑड। 1000 से वेपन सीज हुए विद इन 5 years। क्या क्या थे वेपन? सब स्टार थे, रिवॉल्वर्स थे अच्छे, AK-56 थे जी। तो हमने क्या किया, रिवॉर्ड बनाया था, एक वेपन 1 लाख रुपए। अच्छा। तो मोटिवेट हो गई आपके ऑफिसर्स के लिए? या ऑफिसर्स के लिए जी। इन्फॉर्मर होते हैं उसको भी रिवॉर्ड देते थे हम। अच्छा जी। तो इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट जी। एंड स्पेशली इट वाज मॉरल वॉर दैट टाइम जी। मेंटल वॉर था जी।
हु इज द सुपीरियर, अच्छा, पुलिस माफिया माफिया के मुंबई crime पुलिस। मुंबई अच्छा, पुलिस। तो दोनों की भी ये जंग चल रही थी, मेटल चल वॉर। रही थी। तो ये जो आपने इतने सारे वेपन सीज किए 1000 से ऊपर, इसमें AK-47 कितनी थी? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ। अराउंड 20 थी। 20 AK-47 उस वक्त मुंबई में मौजूद थी। तो ये मुझे मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने जो अपना सफ़र शुरू किया वो बाइकला ACP डिवीज़न से शुरू किया आपने। आपको कैसे लगा कि आपको पुलिस में भर्ती होना चाहिए, और अपने इतने कामयाब पुलिस ऑफिसर कैसे बने आप? क्या है हुसैन, माई बैकग्राउंड, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस सिटी। मुंबई के हैं आप? मुंबई के हैं। जी, अच्छा। तो आई वॉज 11th मुंबई स्टैंडर्ड में में। कहाँ गए हम? मैं आई वॉज स्टेइंग एट वेरियस प्लेसेस, कभी साउथ मुंबई रहे, सेंट्रल मुंबई में रहे, अंधेरी में रहे, जी, कुर्ला में रहे हैं, अच्छा। थाना में रहे हैं। अच्छा। एट द वेरी ऑल योर लाइफ इन मुंबई? इन मुंबई। ओके। So my 11th standard FIJC, जी। I entered into Ruya College, one of the prestigious college. Fortunately मैं स्टडीज में भी अच्छा था, अच्छे परसेंटेज मिले थे 10th में, इसलिए एडमिशन मिल गई रुया कॉलेज में। जी। वेरी प्रेस्टिजियस, सपोज टू बी वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन दिस सिटी। जी, और मिडिल क्लास स्टूडेंट होते थे जी। मोस्ट ऑफ देम। 11th में मैं जब कॉलेज में आ गया, जी, हम लोग आ गए जून में, अगस्त में इलेक्शंस, कॉलेज की इलेक्शंस। जी। उसको बोलते थे GR CR, यूनिवर्सिटी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। ये इलेक्शन हो गई डिक्लेयर, एंड सडनली माय फ्रेंड वाज, वो GS बोलते हैं उसको, जूनियर 11 का GS है, जूनियर कॉलेज का GS, उसके लिए वो खड़ा था। जी। तो सडनली एक कोई 2 लड़के आए, उसको बोलो, हमको बोले बाहर चलो, बाहर आ लो, कॉलेज के बाहर आ जाओ। बोले ये खड़ा नहीं रहने का तुम। मैंने बोला क्यों, वाई? नहीं ये है वो है, उसके एक झापड़ में मारा, उसने सुनता नहीं, क्या समझ में नहीं आता साले, हम फलाना फलाना गैंग से है एंड ये है। दूसरे दिन और 10 लोग आ गए, अच्छा। हमें बाहर बुलाना, हाँ। थ्रेटन करना। हाँ। तो हमने भी थोड़ा सा रिटेलिएट किया, क्या है ये है वो है। तो वन डे और 20-25 लोग आ गए रुया कॉलेज के सामने, उसको रुया नाका बोलते हैं, रुया कट्टा बोलते हैं। अच्छा। और वो जो मेरा फ्रेंड था, उसके पीठ पे उन्होंने चाकू मार दिया। अच्छा। बहुत हंगामा हो गया। उसके पेरेंट बोलने लगे अरे क्या हो गया, तो क्यों ये सब इलेक्शन कर रहे हैं, डोंट करो, उसको विड्रॉ करो। तो उसने विड्रॉ कर दिया नॉमिनेशन। देन समवन, कोई आया, बोला एक कोई आया, चलो पुलिस स्टेशन में जाएंगे। माटुका पुलिस स्टेशन में गए, तो सीनियर PI ने इसको बुलाया, वो लड़के को बुलाया जिसके गैंग जिसको सपोर्ट कर रही थी, क्या चल रहा है ये। तो उसने बोला अरे जाने दो, छोड़ो, पढ़ाई करो, ये क्या सब झगड़े करते हो। तो हमें ही समझाया आप झगड़ा मत करो, छोड़ दो इलेक्शन विलेक्शन, अच्छा, पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली है, पढ़ाई करो। घर में भी वही माहौल, घर में पेरेंट्स बोलते थे छोड़ दो ये सब, एंड दिस कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 years in my college. okay, all election were supported or whatever by the underworld people. by the underworld बोलते नहीं थे तभी, हम लोग भाई बोलते थे उनको, भाई थे वो सब, परेल वाले भाई, ये भाई वो भाई, गोल्डन गैंग, तोडनकर कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी, बापट कंपनी, बाबिया गैंग, गोल्डन गैंग, बाबिया, बापट कंपनी, तोडनकर भाव, देन अश्विन नाइक के लोग आते थे जी, and they used to stand in front of our college and ऐसे ही किसी ने कुछ किया, इंटरफियर करना, इसको ये है उसको ये। इन क्रिकेट टीम ऑल्सो दे यूज टू इंटरफियर जी, कि कौन होना चाहिए, कौन सिलेक्ट होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। देन आई यूज टू प्ले फॉर अ क्लब, हर जगह इंटरफेरेंस थी उनकी। क्लब में मैं करता था, वहां पे भी ये इसको ले, हम पूछते थे कोच को अरे मेरे को क्यों नहीं लिया। नहीं जाने दो, क्या भाई का आदमी है ना, इसलिए उसको। आई सेड मैं उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करता हूँ, उसको क्यों लिया। इन किया 11 में, मैं क्यों रिजर्व में। नहीं वो भाई का आदमी है ना, क्या करेंगे। एक्सटॉर्शन भी होता था, इंटरफियरेंस। वन ऑफ माई रिलेटिव जी, ही हैड वन प्रॉपर्टी, गाला था एक परेल एरिया में। ही गॉट अ थ्रेट फ्रॉम दाऊद का गैंगस्टर से कि गाला छोड़ दो, हमें चाहिए, एंड एट देयर प्राइस। तो दिस जेंटलमैन वाज वेरी डिस्टर्ब। ही वेंट टू माटुंगा, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था। नहीं काय साहब थे, क्या करने का, कैसा करने का, कहाँ से आया, कौन फोन करता है। दे यूज्ड टू कॉल इन हिज होम कि लड़की जाती है कॉलेज में, लड़का जाता है स्कूल में, उसको किडनैप करेंगे। दे वर वेरी डिस्टर्ब। सो दे वेंट टू द
Commissioner of Police Mumbai told him, I will issue a gun license to you, bought a gun and shoot him. अच्छा. He also came back with a shock कि मैं बिजनेस करूँ, आई एम ए वेल एजुकेटेड पर्सन, ये मेरा काम है क्या? अंडरवर्ल्ड को शूट करूँ. अंडरवर्ल्ड को शूट करूँ. So this has created lot of hatred in my mind. जी. और ये पुलिस कुछ करती नहीं है. बगावत. एंड कहाँ पे भी जाओ तो indirect message was accept it. It's a part and parcel of Mumbai city. You have to accept कि गैंग होती है. वो जो कुछ लड़के हमारे आते थे, वो शिवाजी अपने प्लाजा के उधर से वो कपड़े बेचते थे, उनके फादर. वो नाइक गैंग के लोग आते थे, उनसे पैसा हफ्ता वसूली, इसका हफ्ता वसूली, ये है, इसको मारा, उसको मारा, इसको पकड़ के मारा, इसने मारा. एंड यू सी पुलिस कुछ करती नहीं थी. दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल गो इनटू पुलिस एंड मैं इनसे दुश्मनी ले लूंगा. अच्छा. सो दैट इज व्हाई आई अपीयर फॉर द एग्जाम्स. तो आपने सोचा कि आप पुलिस वाले बन के इन तमाम अंडरवर्ल्ड के लोगों से दुश्मनी ले लेंगे. अच्छा. सो अच्छा था स्टडीज में. जी. एग्जाम दे दिया, फर्स्ट आया तो चॉइस नहीं, अब सिलेक्ट हो गया. जी. आ गया. बट तभी मुझे मालूम था 10 साल लगते बॉम्बे सिटी की पोस्टिंग होने के लिए. जी. तो बॉम्बे सिटी की पोस्टिंग आई, भाईकाला में था, अच्छा काम किया. पहला ही शूट आउट हो गया गवली का, वो भी डिटेक्ट किया 1998 में. 98 में वो क्या हुआ था शूट आउट में? नहीं, अंबावकर करके एक गवली का आदमी था, उसको अश्विन नाइक का लोगों ने मारा था बिकॉज गैंग की राइवलरी थी. वो मेरा फर्स्ट एज ए एसीपी डिवीजन, जी, मेरा फर्स्ट ऑफेंस था विद फायर आर्म. अच्छा. तो वही बहुत मेटाक्यूलसली मैंने इन्वेस्टिगेट किया. वो चप्पल पड़ी थी एक एक्यूज की, भागते भागते चप्पल गिर गई. शूटर की जो शूट आया था उसको. हाँ. शूट करके भाग रहा था. हाँ. तो मैंने उठाई. हाँ. उसके पीछे नाम था शॉप का. अच्छा. तो शॉप के पीछे. हाँ. तो शॉपकीपर के पास में गए, उसको बोला भाई ये जरा आप दिमाग लगाओ और बताओ ये किसकी है, क्या है. ये सेड नहीं साहब, ऐसे कैसे हम ध्यान में रखेंगे, हमारा हम थोड़ी ये है वो है, लॉट ऑफ इवेजिव आंसर्स, नॉट रेडी टू इवन लिसन टू अस. जी. तब स्क्वाड होता था, तो मेरा स्क्वाड था भाईकाला डिवीजन का. अच्छा. टीम थी मेरी. एंटी रॉबरी स्क्वाड नहीं, एंटी गैंगस्टर के लिए हर का था. अच्छा. हर एक ऑफिसर का, डीसीपी का, एसीपी का एक टीम होती थी छोटी. जी. तो मैंने बोला उसको उठा के लेके आओ और दुकान बंद कर डालो उसकी, शटर डाउन. तो बोला क्या हो गया? मैंने बोला इधर बैठो, सब स्टाफ और तुम बैठो, शांति से सोचो. जब तक तुम नहीं सोचते हो तब तक शॉप बंद रहेगी. उसको लगा कि कुछ अलग ही दिखता है. तो थोड़ी देर के एक दिन हो गया, शायद शाम को रात को उसने बता दिया, सर बताता हूँ लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, कि वो जो लड़का रहता है फलाना फलाना नाइक गैंग में है वो. अच्छा. वो आया था, उसने ये चप्पल ले ली थी. तो उसका नाम बताया उसने? नाम बताया उसने. हाँ. तो संदीप तिचुलकर? नहीं, संदीप, वो भिंगाड़े था उसका. अच्छा. राइट हैंड था. अच्छा. उसको उठाया, उससे इंट्रोगेट करके देन आस्ते 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 हम संदीप डिचोलकर के पास में गए, द हेड ऑफ दैट ग्रुप. तो डिचोलकर वाज अश्विन नाइक गैंग? अश्विन नाइक गैंग. ओके. उसको जब लाया तो ही वाज द सेम गाय जो फुटबॉल प्लेयर था और बाद में गैंग ज्वाइन किया? इज इट सेम थिंग? नो. अच्छा. तो उसको इंट्रोगेट किया शांति से, बहुत सिस्टमैटिकली. तो डिचोलकर भागा नहीं, छुपा नहीं, वो अवेलेबल था वहीं? नो, ही वाज, वो भागा था. बहुत मेहनत किया उसके लिए, बहुत इंफॉर्मेशन निकाली. देन I sent my team in the guise of municipal officers. बताइए ना, वो सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है, पता नहीं हम लोग तो वो खाली दादागिरी करती है पुलिस तो. नहीं ऐसा उसने बताया था कि सर ये कहाँ से तो आता है, इन सबब से आता है, लेकिन हमें भी पता नहीं कहाँ से आता है. कहाँ से पता नहीं था उसके एसोसिएट को. जी. उसके घर तो मैंने सर्वेलेंस कर दिया, घर में कुछ नहीं था. उसकी घर कहाँ था उसका? घर डोंबिवली साइड था. जी. तो वहाँ पे भी पता चला, 7-8 दिन गए हमारे कि वो तो घर में तो नहीं आता है. देन इसने कुछ हिंट दे दिया कि सर कभी बात करते करते उसने बोरेवली का नाम लिया था और ये फलानी शायद चाल हो सकती है. अच्छा. तो चाल तो बैठी चाल थी, बहुत थी. और ऐसे ओपनली जाएंगे तो उसको मालूम पड़ेगा. 2-3 दिन में हमने वो म्यूनिसिपल सर्वेलेंस चल रहा है जी. ऐसे करके पूरी वो ऑलमोस्ट 100 हाउसेस वी हैव म्युनिसिपैलिटी सर्वेलेंस करके किसी एक ने हमको बताया, फोटो था हमारे पास में.
तो उसको क्या थे, उसमें से कोई सिलेक्टेड लोगों को हम एक्सपोज हो जाते थे कि ये बताओ ये आया था, तो उसने जी। बताया कि ये साहब रात को आता है हाँ। और सुबह जल्दी चला जाता है। अच्छा। तो देन वी कॉट हिम देयर, बोरीवली की बेटी चाल में से। बैठी चाल। अच्छा। तो वो सब उसके बाद में बड़ा इंट्रोगेशन रिपोर्ट बन गया। जी। इट वाज अ वेरी अप्रिशिएट किया। तो चलो कर ओपन अप हो गया फौरन आपके? ओपन अप नहीं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। जी, मतलब आपने पिटाई की उसकी? नहीं, पिटाई नहीं की। होता कैसे मालूम भाई, यू हैव टू गो बैक टू हिज बैकग्राउंड, जी। और बैकग्राउंड करके उसको एक एक आप नेल कर सकते हो कि ये था वो था, तुम्हारा ये है वो है। कहाँ ना कहाँ तो आदमी आइदर डर जाता है या उसको लगता है अभी मैं बता दूं। और मैंने वही मेरा मोटो पहले से था। नॉर्मली ऐसा होता, पुलिस को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, पैसे के लिए कर रहे हैं। हाँ। तो वंस यू कन्विंस देम जी। ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं मैं ना, देन दे कम आउट। द अंडरवर्ल्ड गाय इज कन्विंस पैसे के लिए नहीं कर रही है। जी। तुमसे पैसा नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा। या तुम्हारे बॉस से फोन नहीं करूंगा कि ये तुम्हारा लेफ्टिनेंट मेरे ताबे में है, कितना पैसा बेचते हो बोलो इसको छोड़ने के लिए। इन पुलिस में ऐसा होता है, लोग करते हैं ऑफिसर बहुत सारे। तो बट अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मतलब दैट्स व्हाई पुलिस हैव गॉट अ बैड नेम कि उन्होंने बहुत से ऐसे डीलिंग्स की हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में। तो वही यू हैव टू सेट अ सिग्नल ना टू योर सबऑर्डिनेट्स कि Correct. नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो तुम दे दो उनको, जी। वो नहीं करते हैं वो भी। जी। तो डिसोल्व करने 5 केसेस दिए मुझे, 5 शूटआउट्स इन मुंबई सिटी। 5 shootouts 5 shootouts he has committed, 5 shootouts prior to for Ashwin Naik gang. for Ashwin Naik gang. अच्छा। 2 dacoities with those weapons. Ashwin Naik has given उनको दिया था शूटआउट के लिए, उससे ही डेकॉइटी की थी। अच्छा। वो सब डेकॉइटी का जो गहना था वो भी रिकवर कर दिया हमने। जी। एंड इट वाज माय 7th or 8th month in Baikala division. अच्छा। And I think at the end of 8th month, जी। the commissioner has selected me to work in crime branch. So I was posted as a ACP South Crime Branch Mumbai. From Baikala division For to Baikala South division. division. I have not, मैंने मेरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था। 2 I साल think it was a very exceptional thing. एक्सेप्शनल जो नॉर्मली किसी ऑफिसर के साथ में होता नहीं मुंबई के होता अंदर। नहीं है। टेन्योर कंप्लीट किए बगैर उसको नहीं बुलाया जाए। किए बगैर या सफिशिएंट टाइम फील्ड में या मुंबई में नहीं सर्विस किया तो उसको क्राइम ब्रांच में लेते ये आपकी नहीं है नॉर्मली। राइट कि आपको इसे जी। तो शायद लगा होगा कि मेरा डिटेक्शन क्राइम ब्रांच से अच्छा है जी। जी। या सही है, जी। क्योंकि तब मुझे क्राइम ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया दे हैव कंडक्टेड अ डिस्क्रीट इंक्वायरी अगेंस्ट मी। अगेंस्ट यू? या अच्छा। कि ये मैंने कैसे किया, जी। क्यों पैसा लेके किया है या हम्म। कंप्रोमाइज किया है जी। या कुछ किया है। एंड देन दैट ऑफिसर रिपोर्टेड टू कमिश्नर अच्छा। कि ऐसे कुछ नहीं है, जी। दिस इज अ मेरिटोरियस केस। जी। ऐसे होके ऐसे वो ऑफिसर ने मुझे बताया। So you got an award for that also, I think. आपको Yeah. अवार्ड मिला था। अवार्ड मिला था मुझे, बेस्ट डिटेक्शन ऑफिसर का अवार्ड मिला तो था। पहले आपके खिलाफ पहले इंक्वायरी की और जब इंक्वायरी में आप क्लियर हो गए तब आपको क्राइम ब्रांच बुलाया। बट जिस वक्त आप क्राइम ब्रांच में गए साउंड साहब, उस वक्त तो क्राइम ब्रांच की हालत एकदम अजीब थी, डीमोरलाइज थे, वहाँ सबका हफ्ता चालू था, सब अंडरवर्ल्ड के पेरोल पे थे, किसी को काम नहीं करना था। आप जब ऐसे टाइम पे गए थे आपको खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए आपको? नहीं, आई वॉज एक्चुअली व्हेन आई वेंट टू क्राइम ब्रांच, जी। सीन वॉज नॉट, आई कैन से गुड। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मॉरली दे वर नॉट एट हाई स्पिरिट। जी। एंड एक्सेप्टेंस भी था कि वो फिरोज कोकणी जो शूटर था शकील का, उसने हेड कांस्टेबल को मार के टीम के वो भाग गया था। जी। 2 लोग कहते हैं पुलिस वालों की। हाँ, आई थिंक मई की बात है। मई की बात है। हाँ, मई में मुहर्रम का टाइम था, जुलूस में निकल के भाग गया था। भाग गए थे। हाँ, जेजे हॉस्पिटल से। तो एज ए एसीपी ऑफ साउथ, जी, डिटेक्शन की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर थी, टीम बनाई थी। बट व्हाट आई फेल्ट इज दैट दे वर नॉट गिविंग देयर 100%। और कुछ भी बातें करते थे, इधर है उधर है ये है, व्हिच वाज नॉट। फिरोज कोकनी का कुछ बताएं तो कि हम लोगों को पता नहीं होगा फिरोज कोकनी कौन, कितना कुख्यात था, how notorious he was, they would not Firoz know. Kokni, he was a young boy. जी। Shakil recruited him because he has killed 2 Mathadis during the riot जी। in South Mumbai Dongri, and वहाँ से riot बढ़ गई थी। जी। सेकंड राउंड ऑफ communal राइट्स था। communal riots। जी। 2 माथाड़ी कामगार को मारा था उसने खुद ने with razor और chopper। हाँ। Then Shakil recruited him। उसके बाद में 95 में उसने बैंड्रा में जी। मेन
कॉर्नर पे उसने AK-56 से मिस्टर रामदास नायक जो MLA थे। बीजेपी के एमएल थे उनको मारा था. अच्छा देन ही रैन, देन क्राइम ब्रांच अरेस्टेड हिम, ही वाज ब्रॉट हियर जी एंड वो कस्टडी में था, थाने जेल में था जी केस चालू थी उसकी. जी तो वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए JJ हॉस्पिटल में आता था. मतलब बहाना था, मतलब आना जाना. ही हैज स्टडीड. देन ही कन्विंस वन ऑफ हिज फ्रेंड. जी उन्होंने 2 वेपन उसको जब लाया जी दोपहर का लंच जी अवर जब डॉक्टर नहीं होते हैं तो 3 कांस्टेबल थे, उन्होंने उसको बाजू में लेके बैठे थे. उसमें से एक खाना खाने को गया, 2 ही थे, एक हवलदार और कांस्टेबल. जी फिरोज कोकणी का जो आई थिंक सैंडी पांचाल करके था दूसरा एसोसिएट, उसने 2 वेपन ला के दिए. उसने वेपन करके हवलदार को गोली मार दी, दूसरे को इंजोर्ड कर दिए. जी वो लेके उसकी बेड़ी लेके वो मोटरसाइकिल से उसको भगा दिया. अच्छा एंड फ्रॉम देयर वी सर्च्ड हिम फ्रॉम से राइट फ्रॉम मुंबई, एंटॉपिल उसके फादर का घर, उसका पुराना अड्डा, ये वो करके नेपाल तक आई हैव सेंट माय टीम. नेपाल तक. अच्छा काठमांडू एयरपोर्ट पे भी मेरी टीम थी, क्योंकि वो बताते थे आप यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है. बट आई रियलाइज कि ये कोई इसमें कोई दम नहीं है. एंड देन आई स्टडीड एंड देन आई गॉट लॉट ऑफ इन माय कॉलेज डेज देयर वर लॉट ऑफ पुलिसमैन के चिल्ड्रेन हमारे साथ में थे. आई गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन पुलिस डिपार्टमेंट के सन से जो साथ में थे. तो व्हाट आई रियलाइज इज दैट थोड़ा सा ना हर एक को थोड़ा सा दे वर अंडर स्ट्रेस. उनका मोरल बहुत लो है. मोरल बहुत लो है. एंड गैंगस्टर्स आर लाइक दे वर हीरोज. जी दाऊद बैठता है कराची में, आई मीन दुबई में विद रेबैन गॉगल, 555 सिगरेट. राजन बड़ी बड़ी गहने पहनता है. अश्विन नाइक मजा करता है, अमर नाइक, अश्विन नाइक, अरुण गौरी का बड़ा इतना ये है. एंड उनको ऐसे लगा कि दे वेर हीरोज और सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये स्मार्ट है बहुत. अरे सर वो तो क्या मोबाइल नहीं थे, वो तो क्या मोबाइल फोन पे यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में भाग जाते हैं, पता नहीं चलता. इतनी बड़ी सिटी में, करोड़ों की सिटी में कैसे ढूंढेंगे किसी को. ये पुलिस ने गिव अप कर दिया था, ऑलमोस्ट हाथ उठा लिए थे. और करते थे, बट देयर नॉर्मल अप्रोच इज वाज लाइक दैट. जी नॉर्मल डिटेक्शन होता था तभी भी, ऐसा नहीं कि डिटेक्शन नहीं होता था. बट जो होता था ना उसने किया तो मैं रिटेलिएट करूंगा या मैं डिटेक्ट करूंगा ही, ये नहीं था. तो आपने कैसे इस चीज को जाके सही किया? तो देन व्हाट आई कॉल्ड, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू द कांस्टेबलरी. जी पहला चीज मैंने किया कि लीव. जी बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल पुलिस मैन के लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल एक सब्जेक्ट होता है लीव. जी लीव मिलती नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती घर में फॉर गुड रीजन और फॉर बैड रीजन छुट्टी नहीं मिलती है. तो मैंने बोला एज ए ACP ऑल इंस्पेक्टर्स आर सब लीव मेरे हाथ में, पावर्स आर विथ मी. और सबको बोला, और सब इंस्पेक्टर को, APA को, इंस्पेक्टर को भी बोला मैंने, जब चाहिए तब छुट्टी पे जाने का है. यू डोंट हैव टू आस्क मी. एप्लीकेशन डालने का है, बिकॉज अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया बाहर तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता इफ इज नॉट ऑन ऑफिशियल लीव. एप्लीकेशन डालने का, यू प्रोसीड, डोंट वरी अबाउट. पहले छुट्टी आपने की, सबसे पहला मैंने किया सबको छुट्टी दे. छुट्टी इज योर दिस थिंग. और मैंने बोला तुम चले जाओ, कुछ नहीं, आधी क्राइम ब्रांच में भी मैं क्राइम ब्रांच चलाऊंगा. अच्छा, क्राइम ब्रांच की तभी कितनी फोर्स थी आपकी? फोर्स थी एक यूनिट में ऑलमोस्ट 7-8 ऑफिसर होते थे और 20-25 कांस्टेबल. एज ए ACP मेरे पास तभी कुछ SOS पकड़ के 10 यूनिट थी. जी तो ऑलमोस्ट 80 to 100 ऑफिसर थे और 300-400 मेन थे जी एज ए ACP. तो तब 500 लोग आपके साथ थे. जी तो मैंने बोला 200 से भी मैं काम चलाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 200 लोग छुट्टी पे जाऊं. जी तो थोड़ा सा इट हैज गिवन, आई नो क्या घर में भी क्या होगा, क्या पॉजिटिव सिग्नल होगा. देन होता था हाफ ऑफ देम वेर लिविंग इन अ चाल और स्लम्स ऐसे. तो मैंने बोला सब लोग जिसको घर है, nobody will stay in slum or this thing. आ जाओ, घर के बाजू में क्या चलता है, कहाँ पे किधर बिल्डर का लास्ट फेज पे है, जस्ट इन्फॉर्म मी. आई यूज्ड टू कॉल द बिल्डर, आई सेड ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, कॉस्ट प्राइस में उसको घर देना है, और EMI जो होगा उसके पगार में जितनी जमती है, दैट टाइम 5,000 10,000, गारंटर इज मी. सबके गारंटर आप बन रहे थे? ऑलमोस्ट जिसको चाहिए था. कितने लोग भर दिलाए आपने?
ऑलमोस्ट मोर देन 100 मैंने दे दिए। और More than 100 that दिला time, दिया आपने। फॉर्चुनेटली ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटॉर्शन, बिल्डर तो हमेशा हमसे अच्छा, उसको पुलिस की सहायता की जरूरत सहायता पड़ती की है। जरूरत होती थी, और हाँ। उनको लगता था क्राइम ब्रांच का एसीपी अगर मुझे पूछता है तो बहुत अच्छा ही है ना, हाँ। ही इज ऑन माय साइड, तो अंडरवर्ल्ड से सेफ रहेगा वो। अंडरवर्ल्ड से सेफ रहेगा तो मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग घर टू अंडरवर्ल्ड, ही इज गिविंग घर टू पुलिस वाला। पुलिस वाला। ओके। दैट इज, एंड देन द एजुकेशन, मैंने देखा था कि फादर घर में नहीं होते हैं जी तो बच्चों के एजुकेशन पे गाइड नहीं कर पाते हैं वो। जी एडमिशन की प्रॉब्लम होती है, मारे लास्ट मिनट इधर नहीं उधर नहीं। तो मैंने उनको बोला कि कौन से भी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन चाहिए मेरे पास आ जाना। आई यूज्ड टू राइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू प्रिंसिपल्स, वोट एवर द ट्रस्टीज, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज के। और तब जमाना ऐसा था, इतना ये नहीं था, दे प्रिंसिपल एंड ट्रस्टीज दे हैड पावर्स। सर, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना था, आप छोड़ करके आप लोगों को पुलिस घर दिला रहे हैं, स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मतलब यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर वर्क। Because that has helped me to overturn the mafia's upper hand on this city. अच्छा, कैसे किया आपने? कि ये जो मेरे कांस्टेबल और मेरे ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर और कांस्टेबल मोटिवेट हो गए, जी रिवॉर्ड मनी बढ़ा दी हमने। जी। रिवॉर्ड जो था 5,000 था उसको 50,000 1 लाख रुपया कर दिया। अच्छा, किस बात के लिए? अच्छा काम किया जी कुछ वेपन पकड़ा, अच्छा अरेस्ट किया, जी तो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। जी। अच्छा, और मैंने बोल दिया था कोई भी ऑब्लिगेशन गैंगस्टर से लेने का नहीं, एट एनी कॉस्ट। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ये ज्यादा जरूरी काम किया आपने। नो ऑब्लिगेशन फ्रॉम जी। एनी गैंगस्टर, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एट एनी कॉस्ट। इफ आई गेट एन इंफॉर्मेशन आई विल वेरीफाई एंड आई विल किक यू आउट ऑफ माई यूनिट। सारे पुलिस वाले तो ज्यादातर बिके भी थे ना उस जमाने में, तो लाइक दे ऑन द पीरियड। और इंटरनल ट्रांसफर हमारे हाथ में थी तब। जी। तब इतना फॉर्मेलिटी होती नहीं थी ट्रांसफर के लिए। जी एक दिन में ऑर्डर निकलती थी, दूसरे दिन ट्रांसफर। ओके उसके लिए कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके। और इंटरनल ट्रांसफर तो क्या है, यूनिट से निकाल के डाल दो सीआईओ में। हाँ, तो डर भी था कि डर भी था। हाँ। आई कन्विंस देम कि तुम ऑब्लिगेशन लोगे भी तो भी स्ट्रेस में रहोगे, वो तुम एंजॉय नहीं कर उनका पाओगे, एहसान उतारना है। और वो भी एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। हाँ, ऑब्लिगेशन लोगे तो चोरी छुप के लेना पड़ेगा, एंटी करप्शन में पकड़ लिया तो अलग। तो भी अलग, और इंटरनली ऑल्सो। जी। तो दैट हैज चेंज द बेसिक मेंटालिटी ऑफ द डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, जो लोअर तो स्टाफ था। मुझे इन ब्रीफ ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपका अचीवमेंट क्या हुआ? आपने हाउ डिड यू अचीव इन टर्निंग अराउंड द होल थिंग? फिर आपने अकम्प्लिश क्या क्या किया? तो हुआ क्या, जी इससे हुआ क्या, फ्री माइंड से और कुछ रिस्पॉन्स और रिजल्ट आना शुरू हो गया। जी देन आई हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद प्रेस। जी। मैंने सब प्रेस वालों को, बहुत ही ओपन डोर था मेरी पॉलिसी। एज ए एसीपी आई वाज स्पोक्स पर्सन ऑफ द क्राइम ब्रांच। जी कोई भी कभी भी मेरे पास आ सकता था, प्रेस वाला कभी भी फोन कर सकता था। लाइक कुछ लोग थे उनको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जी वो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वो भी मैं पार्ट करता था। जी उनको भी कुछ हेल्प चाहिए, सेम एडमिशन या वो भी मैं करता था। जी। एंड आई वॉज वेरी फेयर। आई यूज टू टेक, यू आर दी witness to that decision. Like you, there were few crime reporters. They were very critical of me and crime branch. But मैंने वो पॉजिटिव स्पिरिट में ले गया जी कि अगर ये मुझे कुछ बोलता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दे यूज्ड टू, सर आपने किसको पकड़ा है, ये तो ऐसा था वैसा था, आई नेवर यूज्ड टू टेक इट रॉन्गली। रिव्यू करके अगर नहीं होता है तो आई करके उसको छोड़ देते थे हम। तो उससे क्या हुआ, प्रेस का भी सपोर्ट आ गया कि एक ऑफिसर जो है वो हमारी सुनता है फॉर अ राइट रीजन। जी ओके। और उससे भी मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो आपने आपका जो हाँ, तो ये करने से आपके अचीवमेंट्स भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या किया फिर आपने, व्हाट डिड यू अचीव फाइनली इन द प्रोसेस? फायदे प्रोसेस में ये हो गया कि इनरोड बहुत हो गया हमारी। जी। राइट फ्रॉम स्लम टू अच्छी जगह से, सब जगह से इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग। जी। जो ऊपर वाले लोग होते, देयर वाज अ टाइम एक्सटॉर्शन इतना बढ़ गया था कि पीपल स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम गुड स्कूल्स एंड लंदन एडमिशन ले ली, ये एडमिशन ले ली।
तो उसको भरोसा देते, मत डरो मैं देता हूँ, मेरे 2 कमांडोज लेके जाओ, डरो मत, सबको देता हूँ। तो ये होने से वो भी इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गया। और इन्फॉर्मर ये जो मिसकंसेप्शन है कि इन्फॉर्मर ये कोई स्लम वाला या कोई डाउन ट्रोडन होता, ऐसे नहीं है। इंफॉर्मेशन सब जगह से आती है, अच्छा। ऊपर से आती है, साइड से आती है, तुम्हारे फोर्स से। इवन कांस्टेबल यूज्ड टू कम एंड टेल मी, सर इसमें ये है, ऐसा ऐसा चल रहा है। या मेरा यूनिट का नहीं सर, मैं रहता हूँ बोरोली में, हूँ बैंड्रा यूनिट में, लेकिन बोरोली का जो शूट आउट है उसमें ये इन्वॉल्व है। तो यू हैव टू गिव हिम प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड दे शुड सी यू दैट यू आर न्यूट्रल एंड जुडिशियस। तो उससे इंफॉर्मेशन फ्लो होना शुरू हो गई। एंड आस्ते आस्ते हो गया क्या कि माहौल चेंज हो गया कि हम गोली मारेंगे तो पुलिस के पास में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाती है। एंड सक्सेस 2-3 साल के बाद में सक्सेस मिलना शुरू हो गया। एंड वी स्टार्टेड एलिमिनेटिंग देम। गन्स मिलना बंद हो गया, लोग इनकाउंटर में मारे गए या मौका में बंद हो गए, तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिए लोग डरने लगे। तो फिर 2003 में क्या हुआ फाइनली? आपके पास कितने शूटआउट थे और कितने गैंगस्टर्स बचे थे? शूटआउट्स तो कुछ 8-10 हो गए। 98 में 100 थे जब आप आए थे, और 2003 में कुछ 8-10 बच गए जी। गैंगस्टर भी पहले कुछ 1000-2000 गैंगस्टर थे जी। उसमें से हार्डली कुछ बच गए, कुछ भाग गए, कुछ रिटायर हो गए, कोई सरेंडर हो गए, जेल में गए। नया रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कि उसके बाद में हार्डली देयर वेर न्यू रिक्रूट्स इन द गैंग। 2003 के बाद में ऐसे पहले था ना कि गौली के या राजन के या दाऊद के 100 लोग ये है, 100 लोग वो है। भर्ती हो रही थी, सब बंद हो गई, भर्ती बंद हो गई। साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आई, बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे बहुत सी कहानियाँ और बात करनी चाहिए थी, बट आई होप कि मैं शायद इसको फिर से एक पार्ट 2 में मैं आपसे इस बात को जारी रखूँगा। तो दोस्तों, ये सावंत साहब की आपने कहानियाँ सुनी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर एज अ पुलिस ऑफिसर, ही हैज़ डन सो मेनी अनकन्वेंशनल थिंग्स। आज के पुलिस वाले कहाँ करते हैं। और मुझे जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन्होंने जो बहुत से एक मुस्लिम खबरी नेटवर्क जो दूर हो गया था, कैसे उन पे एहसान करके उनको करीब लाए और अपना नेटवर्क मजबूत किया और इतने सारे केस डिटेक्ट किए। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स में हमको बताइए कि आपको कैसा लगा ये साक्षात्कार, ये मीटिंग सावंत साहब के साथ, और शुड वी हैव पार्ट 2 विद हिम। हम इस बात का इंतजार करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सावंत साहब, थैंक यू।